बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Subject Science, Class 5, Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Students, we are discussing Unit number 2, Microorganisms, Health and Disease. This is lecture number 7. In this lecture, we will solve objective type and the question answers of this unit. But first, we recall some important terms and the new words which we previously discussed in this unit. The first word is microorganisms. They are the tiny living organisms which can only be seen with the help of a microscope. Pasteurization. It is a term which is used and it is a process which is used to sterilize and preserve the milk. इस process के अंदर students हम मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और फिर उसको फ़ौरन कूल डाउन करते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द जर्म्स मिल्क के जो होते हैं वो किल हो जाते हैं. अगला वर्ड है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज़ होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज़ हार्मफुल होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और जो यूज़फुल बैक्टीरियाज़ हैं उनमें से एक टाइप है जो हम यूज़ करके योगर्ट बनाते हैं. अगला वर्ड है प्रिजर्व. इसका मतलब होता है महफूज करना. खाने को केमिकल्स वगैरह डाल के स्टरलाइज़ करके महफूज करना. जिस तरह टिन में पैक हम लोग फूड्स ख़रीदते हैं तो उसे प्रिजर्व किया गया होता है, महफूज किया गया होता है, जरासीम से पाक किया गया होता है. अगला लफ्ज़ है प्रोटोज़ोआ. Protozoa is also microorganism and it cause diseases. The next word is spitting. As we all know, आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा हम समझाते हैं कि it's not a good habit कि आप लोग मतलब जगह जगह spit करें, इससे diseases फैलने का ख़तरा होता है. The next word is sneezing और छींकना. और अब कोरोना ये जो एक पैंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से आप सब बच्चे और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्नीजिंग आपको सिखाया हुआ है कि कर्व ऑफ एल्बो में या कोई हैंड करचीफ, कोई टिश्यू पेपर यूज़ करें जब आपको स्नीजिंग हो तो. एंड द लास्ट वर्ड इज़ स्लाइवा. हमें अपने माउथ के अंदर ये जो एक लिक्विड वाटरी सा हर वक्त फील होता है, इट इज़ कॉल्ड स्लाइवा. So now we quickly recalled all these important terms and the words which we already discussed in this unit. Now boys and all the other girls and my all students, please take out your books for objective section. Page number 18. Get ready with your notebooks and with your pens. Now we are solving the objective type, page number 18, question number 1. And the question is, choose the correct answer. Number 1 statement is, which of the following are ways to keep food free from germs? Options हैं. ए है फ्रीजिंग, बी कुकिंग, सी स्टरलाइजिंग, डी ऑल ऑफ दीज. वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम खाने को जरासीम से पाक करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, क्लीन करते हैं? तो ए, बी और सी तीनों तरीक़ों से खानों को जर्म्स से पाक किया जा सकता है. सो वी मार्क option number D, that is all of these. Statement number 2. What do flies
put on food so they can eat it. And the options are sauce, tears, saliva, water. The correct option is saliva. And we already discussed that saliva, ये जो हमें मुंह में वाटरी सा लिक्विड फील होता है, इसको saliva बोलते हैं. ये फ्लाइज़ में भी होता है. ये इसको स्प्रे करती हैं फूड पे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर वो उसको सक कर लेती हैं. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. स्टेटमेंट नंबर 3. बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रिपेयर योगर्ट, ब्रेड, एंटीबायोटिक, मिल्क. बैक्टीरिया जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं उनके ज़रिए हम योगर्ट बना सकते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. स्टेटमेंट नंबर 4. विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज़ निमोनिया. निमोनिया एक डिज़ीज़ है जिसमें लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है. ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं. वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं बी पे, सी पे फंजाई है, डी ऑप्शन इज़ प्रोटोजोआ. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया. द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ चूज़ द करेक्ट आंसर इज़ milk is pasteurized at a temperature of, and you all know, as I have explained the process of pasteurization while we were recalling the important terms, and the correct answer is C, that is 60 degrees centigrade. Question number 2, fill in the blanks. Number 1 statement, फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन ब्लैंक में आएगा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. असल में स्टूडेंट्स जो खाना हम घरों में पकाते हैं उसको तो हमने उसी दिन या नेक्स्ट डे हार्डली हम उसको खा के ख़त्म कर लेते हैं. तो उसके अंदर हमें कुछ भी केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे फूड को पैक करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि खाना ख़राब होने से बच जाए. लेकिन जो फूड फैक्ट्रीज़ में टिन्स वगैरह में पैक किया जाता है उसको 1 या 2 मंथ के लिए उसकी एक्सपायरी होती है कि उसको आप 1 या 2 मंथ यूज़ कर सकते हैं या कुछ दिन या कुछ हफ्ते. इस वजह से उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालने जिसकी वजह से वो खाना इतने अरसे के लिए ख़राब नहीं होता. सेकंड स्टेटमेंट है मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पैस्चुराइजेशन. ये वो तरीका है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिस पे हम मिल्क को हीट करके कूल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जर्म्स किल हो जाते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स ये है दैट यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग्स ऑफ पैस्चुराइजेशन. थर्ड स्टेटमेंट है लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स. कि वो लिविंग थिंग्स जो एक सेल से बनी होती हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं. स्टूडेंट्स यूनी का मतलब होता है 1. इसको आप इस तरह याद कर सकते हो. यूनिकॉर्न जो एक एनिमल है जिसका एक वो हॉर्न होता है जिसकी वजह से उसको यूनिकॉर्न कहते हैं. यूनी मीन्स 1. तो वो लिविंग थिंग्स जो एक सेल से बनी होती है उसको यूनिसेलुलर एक सेल वाला कहते हैं. स्टेटमेंट नंबर 4. अ यूज़फुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट. ब्लैंक के अंदर आप बैक्टीरिया लिखेंगे. इसको हम बहुत अच्छा सा समझ चुके हैं कि कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी मदद से हम योगर्ट बना सकते हैं. नंबर 5 स्टेटमेंट, अ मशरूम इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन ईडेबल फंजाई. कि मशरूम ये जो पिज़्ज़ा या सूप के अंदर हम यूज़ करते हैं वो असल में फंजाई की एक किस्म है जो ईडेबल है. हर तरह की मशरूम खाई नहीं जा सकती. कुछ पॉइजनस भी होती हैं और कुछ एडिबल होती हैं. एडिबल मतलब ऐसी जिसको खाया जा सके जो हमारे लिए नुकसान देना हो. क्वेश्चन नंबर 3, मार्क दीज सेंटेंसेस विथ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो है इन्फेक्शंस कैनॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वॉर्म्स. और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है.
क्योंकि वॉर्म्स के ज़रिए इन्फेक्शंस बच्चों वो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। तो ये वॉर्म्स के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है इन्फेक्शन, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ जर्म्स आर किल्ड बाय पैस्चराइजेशन। बिल्कुल हम लोग ने ये प्रोसेस पढ़ा है कि मिल्क के जर्म्स को हम पैस्चराइजेशन के ज़रिए किल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फ्लुएंजा को कॉज कर रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल। नो, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जिनको हमने यूज़ किया है और उससे योगर्ट बनाया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर तरह के बैक्टीरिया ही हार्मफुल हैं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट इज़ द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट एंड इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। जो बहुत ठंडे मुल्क हैं या जिस तरह विंटर में हमें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ देर दिन में सनलाइट में बैठें, क्योंकि सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी में, स्किन में विटामिन डी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बनता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। Students, you have to write all these answers in your notebooks and you have to memorize them. The question number 1 is, what is pasteurization? Definitely pasteurization वो मिल्क को प्रिजर्व करने का प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हम हीट करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर कूल करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जर्म्स उसके किल हो जाते हैं। यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पैस्चराइजेशन। टू पैस्चराइज मिल्क, it is first heated to 60 degree centigrade and then cooled quickly. Most of the germs are killed off in this process. Next question. What are the main kinds of microorganisms? आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि अभी हमने पढ़ा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म वायरस है। अब हम देखते हैं कि इसकी मेन काइंड्स कौन सी हैं। There are 4 main kinds of microorganisms. Number 1, viruses. Number 2, bacteria, जिसमें कुछ यूज़फुल हैं कुछ हार्मफुल हैं। यूज़फुल से हम योगर्ट बना रहे हैं। नंबर 3 है प्रोटोजुआ और नंबर 4 है फंजाई। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अभी हमने बड़ा ढेर सा सब कुछ पढ़ लिया है कि वो हार्मफुल भी हैं, यूज़फुल भी हैं, उनसे हम योगर्ट बना रहे हैं अगर जो यूज़फुल हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, बॉडी। इट मीन्स कि हवा में, पानी में, सॉइल में, नाउ यू कैन से कि हर जगह पे बैक्टीरिया मौजूद हैं। डेट्स वाई स्टूडेंट्स वी ऑलवेज़ टीच यू कि अपने आप को बहुत अच्छा सा आपने सोप के साथ वॉश करना है, हाइजेनिकली रहना है, अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल करना है ताकि बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इन तमाम जगहों से एंटर हो सकती हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट 6 ways in which microorganisms can enter your body. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से फ़ौरन आपको 4 के नाम पता चल गए हैं कि जो मेन है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजुआ। अब वो हवा में भी हैं, पानी में भी हैं बैक्टीरिया, जिस तरह सॉइल, हर जगह पे। अब हमने ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में किस किस तरीके से जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू nose and mouth when you breathe, eat or drink. Next point is coughing. Number 4 is spitting or sneezing. Number 5 is direct contact
एंड द लास्ट वन इज़ कट्स इन द स्किन। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, ज़ाहिर है कि वो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जिस तरह वो एयर में भी हैं, वाटर, सॉइल, जब एयर में वो हैं तो जब हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो वो हमारे नोज़ और माउथ के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और वो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। ईट और ड्रिंक, यानी अगर आप अनकुक्ड खाना खाते हो, इफ़ यू ईट फूड विच इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, विच इज़ नॉट हाइजेनिकली कुक्ड, तो उससे आप बीमार पड़ सकते हो। पानी कुछ ऐसा पी लेते हो कि जो सही तरह से बॉइल्ड नहीं है, या आप गंदे हाथों से यू टेक योर मील विद डर्टी हैंड्स विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, तो वो जो सारे एयर वगैरह के जो सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया आपके हाथों पे हैं, वो आपके खाने के साथ आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। कफ़िंग, ये तो एक बिल्कुल अब हमें सोच लेना चाहिए कि हमें कभी भी खांसी बग़ैर अपने मुंह कवर किए नहीं करनी, क्योंकि हम खांसेंगे मींस कि हमें खांसी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी मसले की वजह से है, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो हवा में स्प्रेड होंगे और बाकी लोग उसको ब्रीथ इनहेल कर सकते हैं, सांस के ज़रिए अपने अंदर ले जाएंगे, तो वो बीमारी स्प्रेड हो जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि अगर क्लास में एक बच्चा बीमार है, वो कफ़िंग कर रहे हैं, अपने आगे हाथ नहीं रख रहा, वो एयर में स्प्रेड होगा और बाकी बच्चे जो सांस ले रहे हैं वो उनकी बॉडी में जाएगा, ये सारा सब बीमार हो सकती हैं। इस वजह से कफ़िंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे से अपने मुंह को कवर करें। स्पिटिंग और स्नीजिंग, जगह जगह थूकने से सारी एयर में माइक्रो जर्म्स जा रहे हैं जो बाकी लोग सांस से अंदर लेके जा सकते हैं। छींकने के लिए तो ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से कि ऑलवेज़ यूज़ अ टिश्यू पेपर एंड देन डिस्पोज इट वेरी केयरफुली। डायरेक्ट कांटेक्ट, अब ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, असल में कुछ आपके स्किन को भी किसी को कोई मसला हो सकता है, कोई इचिंग, कोई स्किन का ऐसा प्रॉब्लम जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हुआ है, ज़्यादातर फंजाई कॉज करती है। एक दो डिजीज़ जिस तरह एथलीट्स फुट है, जिसमें आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो स्किन के है, जब वो जिस शख्स को कोई स्किन का प्रॉब्लम है वो दूसरे को डायरेक्टली टच करेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस शख्स को भी, दूसरे को जिसको वो कर रहे, स्प्रेड होके उसको भी बीमार कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ कट्स इन द स्किन। हमें कोई कट लगता है स्किन में तो आपने नॉर्मली देखा है कि हम उसको फ़ौरन कवर कर देते हैं ज़ख़म को। उसकी रीज़न ये होती है कि जब कट लगने से स्किन जो वो ओपन हो गई है, वहाँ से हवा वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो मौजूद हैं वो उस कट से स्किन के अंदर जा सकते हैं, बॉडी में जा सकते हैं। एक तो वो ज़ख़म भी ख़राब हो जाएगा और बॉडी में अंदर जाके कुछ और वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज़ कवर अवर वूंड्स। हम कोशिश करते हैं उसकी दो तीन रीज़न्स के, एक तो वो उसकी हीलिंग हो जाएगी कवर करने से मेडिसिन लगा के, दूसरा वो ज़ख़म आपके कट्स ओपन नहीं रहेंगे और हवा के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो भी उसमें मौजूद हैं वो ज़ख़म के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। ऐसे है स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आई, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए किसी टर्म के बारे में, फील फ्री, आस्क क्वेश्चंस एंड इट इज़ रियली अ गुड हैबिट टू आस्क क्वेश्चंस। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछें एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। और नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 3। अब हम आगे जो लेक्चर्स हैं वो यूनिट नंबर 3 के स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।